हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे एक्सप्रेस प्रीवियस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सभी एग्जाम के पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और यह सीरीज है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से, जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में ओंगे जनजाति के लोग निवास करते हैं? आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में ओंगे जनजाति के लोग निवास करते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंगे जनजाति के लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष का एक पिंड जिसकी गुरुत्व शक्ति इतनी अधिक है कि उससे कुछ भी नहीं बच सकता, उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा ब्लैक होल। अंतरिक्ष का एक पिंड जिसकी गुरुत्व शक्ति इतनी अधिक है कि उससे कुछ भी नहीं बच सकता, उसे ब्लैक होल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग मध्य मानवीय प्रति सेकंड कितना होता है? आंसर होगा 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता कितना परसेंट है? आंसर होगा 50%। स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता 50% होगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, दर्पण कौन सा होगा? आंसर होगा अवतल दर्पण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, दर्पण होगा अवतल दर्पण। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होता है? आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटीबॉडी मुख्यतः एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? आंसर होगा यह एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक प्रकार का प्रोटीन है। पुरुषों के बाध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा वेसेक्टोमी। पुरुषों के बाध्यकरण शल्य क्रिया को वेसेक्टोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? आंसर होगा ऑक्सीजन का समूहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का समूहन होता है। शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? आंसर होगा गुणसूत्र द्वारा। शिशु का लिंग निर्धारण उसके गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में वृक्क किस तंत्र का भाग है? आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र का। मानव शरीर में वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होते हैं? आंसर होगा 1 निबल के। कंप्यूटर में 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्ण-हरित की भूमिका में क्या होता है? आंसर होगा सौर ऊर्जा को ग्रहण करना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्ण-हरित की भूमिका में सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है? आंसर होगा सहायक पंखुड़ियों। बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होता है, यह सहायक पंखुड़ियों के लिए विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? आंसर होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो काफी तीव्र गति से बढ़ता है। अनानास एक प्रकार का कैसा फल है? आंसर होगा कंपोजिट फल। अनानास एक प्रकार का कंपोजिट फल होता है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? आंसर होगा जीन। अनुवांशिकता की इकाई जीन है। बल्ब में रोशनी देने वाला फिलामेंट किससे बना होता है? आंसर होगा टंगस्टन से। बल्ब में रोशनी देने वाला फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने सदृश होते हैं कितने पर? -40 डिग्री पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने सदृश होते हैं -40 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर डाटाबेस में संचित पाठ एवं चित्रमय में सूचना को जो विधि अर्थात सिस्टम टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से टेलीविजन पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए संप्रेषित करती है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा वर्चुअल रियलिटी। कंप्यूटर डाटाबेस में संचित पाठ एवं चित्रमय में सूचना को जो विधि टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से टेलीविजन पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए संप्रेषित करती है, उसका नाम वर्चुअल रियलिटी है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है?
आंसर होगा MIPS। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई MIPS है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर पार्लेंस निम्स के संदर्भ में शब्द अर्थात चिप ज्वेलरी का अर्थ क्या है? आंसर होगा ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज। कंप्यूटर पार्लेंस निम्स के संदर्भ में शब्द ज्वेलरी का अर्थ है ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज। क्वेश्चन नंबर 24, इनपुट और आउटपुट के अनुपात को क्या कहा जाता है? आंसर होगा योग्यता। इनपुट और आउटपुट के अनुपात को योग्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? आंसर होगा 0.001 mm। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। पीतल किसका मिश्रण है? आंसर होगा तांबा और जिंक का। पीतल तांबा और जिंक का एक मिश्रण है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर होगा केंद्र सरकार की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 28, लक्ष्य क्या है? आंसर होगा चालक रहित विमान है। लक्ष्य एक प्रकार का चालक रहित विमान है। किसके शासनकाल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? आंसर होगा डलहौजी के। डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों की अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति होते हैं। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? आंसर होगा शेरशाह ने। रुपए का सिक्का सबसे पहले शेरशाह ने चलवाया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। विनोबा भावे किससे संबंधित है? पवनार से। विनोबा भावे पवनार से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? सूरत में। आंसर होगा सूरत में। अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? भूतपूर्व USSR के। क्वेश्चन नंबर 37, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत कुल लागत एवं औसत लागत में अंतर क्या होता है? आंसर होगा घटता जाता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत कुल लागत और औसत लागत में अंतर घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? आंसर होगा रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच सामान्य अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? आंसर होगा 6 महीने से। संसद के 2 सत्रों के बीच सामान्य अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच सामान्य समय अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा RK लक्ष्मण। ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक RK लक्ष्मण है। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया गया था? आंसर होगा पवनार, महाराष्ट्र से। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार अर्थात महाराष्ट्र से आरंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब की गई थी? आंसर होगा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद की गई थी। किसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? आंसर होगा रामजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। रामजी मैकडोनाल्ड
के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। गैर सदस्यों के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? आंसर होगा महाधिवक्ता। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग ले सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आंसर होगा लोहा का। सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई? आंसर होगा सामवेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई। चित्रकला पेंटिंग में बृहद पैमाने के भित्ति क्षेत्रों में लघु चित्र शैली का मार्ग कब से प्रशस्त किया गया? आंसर होगा 6ठी शताब्दी के बाद से। चित्रकला पेंटिंग में बृहद पैमाने के भित्ति क्षेत्रों में लघु चित्र शैली का मार्ग कब से प्रशस्त किया गया? 6ठी शताब्दी से। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज तक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, किस काल से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा ऋग्वेद काल से। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज तक का श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, ये ऋग्वेद काल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे ज्यादा जोरदार विरोध किसने किया था? आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे ज्यादा जोरदार विरोध विंस्टन चर्चिल ने किया था। मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? आंसर होगा उड़ीसा में। मैग्नीज सबसे अधिक उड़ीसा में उत्पादित होता है। सीमेंट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंसर होगा राजस्थान। सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। भारतीय पुनर्जागरण किन्हें समझा जाता है? आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय को समझा जाता है। सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? आंसर होगा आयोडीन। सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर आयोडीन प्राप्त होता है। कृत्रिम औषधि का उदाहरण किसका होता है? एस्प्रिन का। भारत में गन्ने की खेती किसका उदाहरण है? आंसर होगा रोपण कृषि का। भारत में गन्ने की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? आंसर होगा फूल की कली का। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? आंसर होगा फूलों की कली का। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के फूल की कली के भाग का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है? आंसर होगा लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है। मानव में श्वसन दर सबसे कम कब होता है? आंसर होगा नींद में खराटे लेते समय। मानव में श्वसन दर सबसे कम नींद में खराटे लेते समय होता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? आंसर होगा वर्तमान से कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? आंसर होगा हीलियम। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतःनिर्मित स्रोत होता है, वह होता है औरक्त किरणों का। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतःनिर्मित स्रोत होता है, वह होता है औरक्त किरण का। यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? आंसर होगा अवतल दर्पण। यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? आंसर होगा 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 65, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर होगा बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? आंसर होगा शाहजहां ने।
जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। माओरी जाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा न्यूजीलैंड में। माओरी जाति के निवासी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? आंसर होगा अकबर के। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने कब शुरू किया था? 1942 ईस्वी को। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 ईस्वी को शुरू किया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? आंसर होगा राज्यपाल के। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राज्यपाल के हाथ में होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में न्यूनतम उम्र क्या है? आंसर होगा 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? आंसर होगा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आंसर होगा अशोक। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? आंसर होगा हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में हेनसांग आया था। टोडरमल किससे संबंधित थे? आंसर होगा भूमि सुधार के कार्य से। टोडरमल भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आया था? आंसर होगा पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए पुर्तगाली आए थे। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? आंसर होगा बौद्ध धर्म। पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? आंसर होगा अथर्ववेद में। जादू टोना का अध्ययन अथर्ववेद में किया जाता है। इथेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा जनजातीय मानव शास्त्र का। इथेनोलॉजी में जनजातीय मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। LTTE का संगठन कहाँ है? आंसर होगा श्रीलंका में। LTTE का संगठन श्रीलंका में है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? आंसर होगा ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू बुक। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा अकबर ने। दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया था? आंसर होगा रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने लाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। भवभूति कौन थे? आंसर होगा संस्कृत नाटककार। भवभूति संस्कृत नाटककार थे। लैंगून एक प्रकार का क्या है? आंसर होगा झील। लैंगून एक प्रकार का झील है। ओरल बी क्या है? आंसर होगा टूथब्रश। ओरल बी एक प्रकार का टूथब्रश है। MODVAT एक प्रकार का क्या है? उत्पाद कर। यह एक प्रकार का उत्पाद कर है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर होगा 22। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा मुजफ्फराबाद। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? आंसर होगा 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है। यदि किसी खिलाड़ी को फाइड मिलता है वह कौन सा खेल खेलता है? आंसर होगा शतरंज। यदि किसी खिलाड़ी को फाइड मिलता है तो वह शतरंज खेलता है। वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? आंसर होगा एक्सोस्फीयर।
वायुमंडल के बाह्य परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर होगा 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? आंसर होगा सिनकोना से। सिनकोना से हमें कुनैन की प्राप्ति होती है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? आंसर होगा तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता के। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 106, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आंसर होगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा फारेनहाइट ने। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। स्टोरेज बैटरी में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सीसा। स्टोरेज बैटरी में सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा बेहोश करने के लिए। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। फैराडे का नियम किस क्रिया से संबंधित है? आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस से। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। आग बुझाने वाली गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने वाली गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। परिस्थिति विज्ञान का अर्थात इकोलॉजी का किससे संबंध है? आंसर होगा शरीर संरचना और वातावरण में संबंध। परिस्थिति विज्ञान अर्थात इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण में संबंध। परिस्थिति विज्ञान अर्थात इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण में संबंध है। ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा कैंसर का। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? आंसर होगा 1350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। फ्यूज का तार किससे बना होता है? आंसर होगा सीसा और टीन का। फ्यूज का तार सीसा और टीन का बना होता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा आनुवंशिकता का। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? आंसर होगा हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होता है। हैजा रोग का कारण क्या है? आंसर होगा जीवाणु। हैजा रोग का मुख्य कारण जीवाणु होता है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ किसको ले जाती है? आंसर होगा ऊर्जा को। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आंसर होगा मंगल ग्रह को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा गांधी सागर। चंबल नदी पर स्थित जलाशय गांधी सागर के नाम से जानी जाती है।